जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है एफकेट कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है और बस ऑलमोस्ट एक महीना ही आपके इस एग्जाम को रह गया है। आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे गाइस। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये एफकेट एग्जाम के 2024 में गाइस, ठीक है ना, अगस्त के मंथ वाला है गाइस, ठीक है ना। अगस्त के मंथ में जो ये पेपर हुआ था उसके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं गाइस। और इस ईयर में जो पेपर हुआ था गाइस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं गाइस। अगर आप सीडीएस और एसएससी और की तैयारी कर रहे हैं गाइस, और उनके लिए भी गाइस ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइस देखते हैं कैसे हैं ये क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है द वेट ऑफ ए एंड बी, the weight of A and B are in the ratio 11:8. A's weight increases by 40% and the total weight of A and B increases by 30%. What is the percentage increase in B's weight? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो वजन है उनका रेशियो दिया हुआ है, इनके वेट का रेशियो दिया है कितना, 11:8 दिया है। अब ए का वेट 40% से बड़ा है और ए और बी का जो कंबाइंड वेट बड़ा है वो 30% से बना है। हमें ये बताना है कि बी के वेट में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। अब ये वेट है तो हम ए का वेट 11 ही मान लेते हैं और बी का वेट क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है गाइस। अगर ये इनका ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल वेट है, अगर इनका न्यू वेट मैं बोलूं, न्यू वेट, तो ए का वेट है 11, कितने से हो रहा है, 40% से। तो 11 का सीधा 140 बटा आप 100 निकाल, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 0 11 4 जा 44, 154, तो 154.5 आ जाएगा, यानी 15.4। और ए और बी का जो कंबाइंड वेट इंक्रीज हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए और बी का कंबाइंड वेट कितना होगा भैया, 19। तो 19 में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 30% का। तो ए और बी का कंबाइन वेट, न्यू वेट कितना हो जाएगा, तो 19 का आप सीधा 130 निकाल लें गाइस, ठीक है। तो 13 इंटू 19 कर लें, 13 1 जा 13, 0 39 जा 117, तो ये 7 3 1 4 2 24.7, तो 24.7। तो ये न्यू वेट हमारे पास आ गया ए और बी का, और ये न्यू वेट अब हमारे पास आया ए का। तो हम अब निकाल लेते हैं बी इज न्यू वेट, बी इज न्यू वेट, बी का जो नया वेट है वो कितना होगा, तो 24.7 माइनस 15.4, तो ये 3 9 कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 5 जाएंगे, हाउ मच इट विल बी 9, तो 9.3। तो बी का ओरिजिनल वेट कितना था भैया, 8, बी का न्यू वेट कितना है, 9.3। तो इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट, तो बी के वेट में कितने का इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली भैया 1.3 का इंक्रीज हुआ है। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, तो 1.3 का इंक्रीज हुआ है, किस में से भैया, 8 में से, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें निकालना है, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये, ठीक है ना। तो 130, ये 130 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, 130 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 बन जाए कितना, 850, ठीक है। 8 6 जा 48, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन है 16.25, तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो ये कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, हल्का सा थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, तो ये आंसर होगा गाइस 16.25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें रेशियो और परसेंटेज का मिक्स करके आपको दे दिया गाइस, ठीक है। तो ए का वेट हमने अगेन देख लें, ए का वेट हमने 11 ही मान लिया, बी का वेट हमने 8 मान लिया। जब ए का वेट 40% से इंक्रीज हुआ तो ए का जो न्यू वेट हो गया 15.4, ए और बी का कंबाइंड वेट हो गया 19, इसमें जो इन दोनों का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 24.7। तो हमने इसमें से हम निकाल लेंगे बी का वेट, तो बी का वेट कितना आ गया, 9.3। तो बी पहले 8 था, अब 9.3, कितने का इंक्रीज हुआ, 1.3 का। हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 1.3 अपॉन 8 इंटू 100, तो 16.25। बढ़िया क्वेश्चन था गाइस और इजी भी था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है
कम होना एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। हर साल किसी कार की में जो डेप्रिसिएशन हो रही है, इसकी वैल्यू में 15% की डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर प्रेजेंटली में कार की जो वैल्यू है 4,33,500 है, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द कार 2 इयर्स अगो। तो हमें बताना है कार की वैल्यू 2 साल पहले क्या रही होगी गाइस। तो भाई वैल्यू ऑफ कार जो आएगी, वैल्यू ऑफ कार 2 इयर्स अगो, तो आपको पता है गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,33,500 और एगो का निकालना है गाइस, अपॉन कितना आ जाएगा, 15% का डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 100 अपॉन 85। इसको आप कैलकुलेट करेंगे गाइस, हल्का से कैलकुलेटर रहेगा, तो ये आ जाएगा 6 लाख विल बी योर आंसर गाइस। इसमें बस आपकी वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है गाइस, ठीक है। तो ये भी एक अगेन इजी क्वेश्चन आया हुआ था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन इजी क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी। अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 35%, किसी नंबर को 35% कम कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जाती है 416। बाय हाउ मच परसेंट, बोला कितना परसेंट द नंबर शुड बी इंक्रीज, उस नंबर को कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए सो दैट इट बिकम्स 876.8। अब इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एक्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम किस तरीके से कर रहे हैं जरा ध्यान दें। मैंने कहा लेट द नंबर बी 100, लेट दी नंबर बी इक्वल टू 100, मैंने उस नंबर को 100 ले लिया गाइस, ठीक है। अब एक नंबर को अगर 35%, 100 का 35% कितना होगा 35, अगर 35 से कम कर दिया जाए तो जो पहले 100 था वो अब कितना बन जाएगा 65, तो ये 65, तो इसमें एक्चुअली में वो कितना नंबर बना हुआ है 416, तो हमें निकाल लेते हैं द नंबर, वो नंबर क्या होगा, तो 416 ये एक्चुअल नंबर है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है 65, नंबर की वैल्यू निकालने इनटू 100, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। 13 कितने जा 13 3 जा 39, तो और 13 2 जा, और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो वो नंबर की वैल्यू क्या आ गई, वो नंबर क्या था 640। अब ये बोल रहा है हाउ मच परसेंट द नंबर भी इंक्रीज, कि वो इतना बन जाए। अब कितना परसेंट में इंक्रीज करूं, अब कितना बन जाए वो 876.8। आप इन दोनों को माइनस कर लें, 876.8 माइनस 640, तो 0.8 ये 6 और ये 3 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा भाई 236.8। जब मैं 236.8 इसमें ऐड करूंगा तो ये बढ़ेगा भैया, इतना ही बढ़ेगा 876.8, तो मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज गाइस, तो ये आ जाएगा 236.8 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 100 गाइस। ये डेसिमल हटेगा तो ये 10 आ जाएगा, ये से ये पूरा चले जाएगा, ठीक है। और आप देखिए 64 हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 2368 डिवाइडेड बाय 64, है ना। अब 6 4 जा 24 और 6 कितने जा जाएगा भैया 6 3 जा, है ना, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 4 इंटू 3, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18, 190, तो ये 3 आ जाएगा 192, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 4 और ये भी आ जाएगा आपका 4 और ये कितना आ जाएगा 8, तो 64 7 जा 4 7 जा 28 टू कैरी और 6 7 जा 42, तो ये 37% में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन गाइस इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था गाइस ये, ठीक है ना। ध्यान दे हमने किया क्या, हमने किसी नंबर की, मैंने यहाँ वैल्यू, आप x लेके भी कर सकते हो, मैंने यहाँ वैल्यू कितनी मान ली 100, अगर 100 का 35% इसमें कम हो जाए तो वो नंबर कितना बन जाएगा, वो नंबर बन जाएगा गाइस 65, ठीक है। तो मैंने वो नंबर फाइंड कर लिया, नंबर, तो एक्चुअल में वो नंबर कितना है 416, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 65, नंबर क्या था इनटू 100, तो आ गया हमारे पास नंबर। अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना परसेंट जोड़ू कि ये हो जाए, तो मैंने इन दोनों का क्या किया, डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना है 236.8, तो मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, तो कितने से इस नंबर को मैं इंक्रीज करूंगा इतना बन जाए 236.8, किस में से इंक्रीज करूंगा उसकी पुरानी वैल्यू में, तो 640 परसेंटेज में निकालना है इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 37% गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये चेन रूल से है, वेरी इजी क्वेश्चन है,
ज्यादा टिपिकल नहीं है गाइस, आप लोगों को पता है 60 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। M1 आपका कितना आ जाएगा 60, D1 आपका कितना आ जाएगा 15 और H1 कितना आ जाएगा भाई 8 आवर्स अ डे, क्योंकि आवर्स भी दे रहा है। देन इन हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड कितने बॉयज 72 बॉयज, ठीक है, टू डू फिनिश द वर्क इन 20 डेज। D2 आपको कितना दे दिया 20 और H2 हमें आपका फाइंड करना है। आपको पता है MDH का फॉर्मूला लगता है MDH मसालों का इक्वल टू MDH, ये 1 1 1 और ये आ जाएगा 2 2 2, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 15 इंटू 8 इक्वल टू 72 इंटू 20 और ये H2, ठीक है। इससे आप इसको कर लें भैया, फिर 2 कितने जा 2 3 जा 6, 8 कितने जा 9 जा, 3 कितने जा 3 जा, 3 कितने जा 5 जा, तो H2 कितने आवर्स भाई 5 आवर्स विल बी योर आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, आप आसानी से इसे कर लेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और जरा इसे जरा ध्यान से देखें कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। तो उसका स्मार्ट वे में आप करोगे, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। S does half as much work as T in 1/7 of the time taken by T. T जितना भी टाइम लेगा उसका 1/7 अगर टाइम लेगा कौन S, तो S कितना काम करेगा T का आधा काम करेगा, ठीक है। दोनों अगर मिलकर के काम करते हैं तो 21 डेज लेते हैं। देन हाउ मेनी डेज शैल S टेक टू कंप्लीट दैट वर्क अलोन, तो S अगर उस काम को अकेले करेगा तो कितना समय लेगा गाइस, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, इसमें पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें S और T। अब ध्यान दे, मैं T का टाइम लेट कर रहा हूं, मैं T का, क्योंकि T का 1/7, तो मैं ये ले रहा हूं कि T जो है 7 घंटे काम कर रहा है। 7 घंटे में मैं ऐसा ले लेता हूं कि कितने यूनिट्स काम कर रहा है, तो मैंने कहा कि 7 घंटे में ये 14 यूनिट्स काम कर रहा है या 14 ब्रिक्स आप उठा रहा है, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं इन जनरल 14, तो अगर S इसका 1/7 काम करे तो 7 का अगर 1/7 निकालने आप तो कितना आ जाएगा भाई 1 आवर आएगा। अगर S सिर्फ कितना आवर काम करे 1 आवर काम करे तो S T का कितना करेगा भैया हाफ करेगा, तो ये 14 यूनिट्स उठा रहा है तो ये कितनी यूनिट्स उठाएगा, ये सिर्फ 7 यूनिट्स उठाएगा गाइस, 7 यूनिट्स उठाएगा गाइस, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 21 डेज लेंगे। अब पहले इन दोनों की हम क्या निकाल लेते हैं भैया, हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी के लिए कैसे हम करेंगे, इनका टाइम हम इक्वल करेंगे। जैसे ये 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसको भी मैं इंटू कर देता हूँ 7 से, तो इसको भी मैं इंटू करूंगा भाई 7 से। तो अगर टाइम अब ये 7 आवर्स हो जाएगा, इसका भी 7 आवर है, तो ये कितने यूनिट्स उठा रहा है भैया 49 यूनिट्स 7 घंटे में। ये कितना उठा रहा है भैया 14 यूनिट्स उठा रहा है। तो यानी एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है भैया, एस की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का मैं रेशियो निकालूं 49:14, तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो ये 7:2 जो आया है, तो ये आया है एफिशिएंसी का रेशियो आया है। एफिशिएंसी का रेशियो है किसका, एस और टी का, कितना 7:2। मुझे किसका टाइम निकालना है, एस डेज निकालना है, मुझे एस का टाइम निकालना है, एस कितने दिन लेता है। तो देखें गाइस, आपने अगर ये टाइम एंड वर्क चैप्टर किया होगा तो आपको पता है एफिशिएंसी और टाइम का या डेज का जो रेशियो का जो रिलेशनशिप होता है ये इनवर्स होता है। तो ये दोनों मिलकर के कितना टाइम ले रहे हैं भैया 21 डेज लेते हैं। यहाँ एफिशिएंसी में दोनों कितना डेज ले रहे हैं भैया 9, किसका निकालना है एस का, तो ये 7, तो ये डेज है भैया, और ये एफिशिएंसी का रेशियो है, इनको हम इनवर्स यहाँ करेंगे गाइस। तो हम करेंगे 21/7 इंटू 9, तो 7 कितने जा 3 जा 3 9 जा 27 डेज विल बी योर आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये, और बहुत इजी भी है अगर आप इस तरीके से आपको ये करते हो या आपको समझ में आता है तो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 27 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ गर्ल टाइम एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। अ गर्ल वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को कवर करती है 7 hours 30 minutes में।
इफ शी कवर द सेम डिस्टेंस बाय साइकिल इन 5 आवर्स व्हाट विल बी द स्पीड। अगर साइकिल से जाएगी और टाइम कवर कितना कर रही है, 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपको निकालना है उसकी साइकिल से स्पीड क्या होगी। तो पहले जो अगर वॉकिंग अगर कर रही है गर्ल, ठीक है, तो हमें भैया इसकी क्या दी हुई है, स्पीड दी है, कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और टाइम हमें दे दिया हमें 7 आवर 30 मिनट्स। 30 का मतलब हो गया 1/2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 2 14 15/2 आवर्स, ठीक है। तो भाई मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है भैया 2 और ये 15/2, ये और ये कट जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया 15 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है जो गर्ल है ये साइकिल से जाए, साइकिल से, तो उसकी स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितना कवर करेगी भैया, डिस्टेंस कवर करेगी 15 किलोमीटर, डिस्टेंस होगा उसका 15 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम हमें दिया है भाई 5 आवर्स। हमें निकालना है क्या है भाई, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 15, टाइम कितना है 5 कितने जा, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स विल बी योर आंसर। सॉरी स्पीड आ रही है, आवर्स कर दिया मैंने, तो 3 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो काफी इजी क्वेश्चन था, एफकेट के एग्जाम में आया हुआ था गाइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे गाइस। अगेन टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है गाइस, तो टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को आप अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है गाइस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज X and Y is 270 किलोमीटर। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम X at 7 AM and travel towards Y at 40 km per hour. Second train starts from Y at 8:30 AM and travels toward X at 30 km per hour. At what time will both the trains meet? हमें ये बताना है ये दोनों ट्रेन्स कब मिलेंगी गाइस, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ गाइस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल भी हो रहा होगा गाइस, ठीक है। तो जरा सॉल्यूशन आप देखें गाइस। तो इसमें भाई पहला आप ये देखें, इन दोनों ट्रेन्स के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों ट्रेन्स के बीच का जो डिफरेंस है गाइस वो है 270 किलोमीटर। द डिफरेंस इज 270 किलोमीटर, यानी अगर हम बोलें ये, तो ये हो गया 270 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से करिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज X एंड Y, और सिटीज क्या है, एक X है और एक सिटी क्या है, Y है गाइस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम X एट 7 AM। पहली ट्रेन चली कितने भैया, 7 AM पे, पहली ट्रेन चली 7 AM पे, ठीक है। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स Y, और Y की तरफ चली कौन सी स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Y से दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है कितने बजे भैया, उसके ठीक 1.5 घंटे बाद 8:30 AM पे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रेन की स्पीड क्या है भाई, इस ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें ये बताना है ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कब मिलेंगी या क्रॉस करेंगी गाइस, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ पे इनका रिलेटिव डिस्टेंस लाना पड़ेगा सही, तो 270 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस को हमने सही करना पड़ेगा। कौन सी ट्रेन पहले निकली, ट्रेन पहले निकली यहाँ से, ठीक है ना, 7 बजे जो ट्रेन निकली सिटी X से जो निकली गाइस, ठीक है, और दूसरी ट्रेन निकली है 8:30। तो हमें ये देखना है कि 8:30 बजे तक ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर गई होगी 8:30 AM तक। तो भाई 7 से 8 ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 40 और फिर और आधा घंटा यानी 20 और, तो यानी ये 8:30 बजे तक इसने 60 किलोमीटर कवर किया होगा। अब 8:30 बजे से तो जो इन दोनों ट्रेन के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा सिर्फ 210। ये 60 में इसमें से क्या कर दूंगा भाई, माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 210। तो हमें निकालना है किस टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वो होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस आएगा 210 और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनों को क्या होगा भैया, ऐड होगा। तो 40 और 30 कितना भैया, 70। ये तो ये कितना भैया, 3 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम पूछा है, तो 8 से
9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, तो ये आ जाएगा 11:30 AM गाइस विल बी योर आंसर एंड द ऑप्शन विल बी गाइस ऑप्शन सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने तैयारी की है आप डेफिनेटली आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने इसको वीडियो में कराया हुआ है गाइस। ठीक है, तो जरा देखिए, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसका जगह खाएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है गाइस, इंपॉर्टेंट। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें स्पीड ऑफ बोट बतानी है स्टिल वाटर में, जब पानी ठहरा हुआ है गाइस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भैया। तो भाई यहाँ पे क्या है, हमें बोला है कि जो बोट की ना तो स्पीड दी है ना ही पानी के बहाव की स्पीड दी है, तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट दी स्पीड ऑफ बोट बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज पता है, जो स्पीड डाउनस्ट्रीम जाएगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम यानी पानी के बहाव के साथ ये दोनों ऐड होगी, वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम वो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर ये चैप्टर आपने किया है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो बोट है 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो कितना टाइम ले रहा है भाई, 9 आवर्स ले रहा है। टाइम क्या होता है, मैं पहले डाउनस्ट्रीम का लेता हूं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है भैया 16, और स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। अब ये अपस्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40, और स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, और टोटल टाइम ये भी टाइम है और ये भी टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना टाइम ले रहा है भैया, ये टाइम ले रहा है भाई 9 आवर्स। वैसे ही दूसरा कंडीशन भी है गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो 11 आवर्स ले रहा है। ठीक है ना, और अपस्ट्रीम जा रहा है तो 12 आवर्स ले रहा है, 40 किलोमीटर। ठीक है ना, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक है ना, तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो टोटल टाइम ले रहा है गाइस 11 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम का दे लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या है 40 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, प्लस फिर क्या है भैया 12 अपस्ट्रीम, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, और टोटल टाइम कितना भाई 11। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ले लेते हैं, हम कर लेते हैं प्लस वाई इक्वल टू, हम ले लेते हैं ये a, और 1 अपॉन x माइनस वाई हम इसको ले लेते हैं b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16a प्लस 14b इक्वल टू 9, और हम इसको लिख सकते हैं 40a प्लस 12b इक्वल टू 11। अब आपको पता है भैया करना क्या है, आपको एक इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इस वाले को कर लेते हैं, तो 16 5 जाए 80, और ये 2 से गाइस 2 80 हो जाएगा। तो ये भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आएगा क्या हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा गाइस 80a प्लस 14 5 से कितना 70b इक्वल टू 9 5 से कितना 45, फिर आ जाएगा 80a प्लस 12 2 जा कितना 24b इक्वल टू 22। अब आप माइनस 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 कर देंगे तो ये कट जाएगा भाई। ठीक है ना, ये कट जाएगा। फिर आपको पता है गाइस 10 में से 4 गए 6, और 6 में से 46 b इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 3, ये 23, b इक्वल टू 23/46, तो b आ जाएगा 1/2, b आ जाएगा 1/2, यानी आपका b आ गया 1/2, यानी आपका x माइनस वाई आ जाएगा कितना भाई 2, यानी ये स्पीड आपकी आ गई अपस्ट्रीम।
अब हम स्पीड डाउनस्ट्रीम भी निकालेंगे, इसको आप इस इक्वेशन में डाल दो, इसमें पुट कर दो गाइस, ध्यान से इसको करिएगा। 16a प्लस 14 इंटू बी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/2 इक्वल टू 9, तो 16a प्लस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 9, तो 16a इक्वल टू 9 माइनस 7, और फिर यहाँ कर दे रहा हूँ गाइस a इक्वल टू 2/16, तो 2 1 2 2 8 16, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8, तो a हमारा 1/8 आ गया है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कितना भाई, x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन ये इजी है गाइस। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड हमारे पास डाउनस्ट्रीम आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम 2, तो यानी 1/2 इंटू कितना 10, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, तो गाइस 5 विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, इसको ढंग से आप भी अपने लेवल पे सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ टोटल आर्टिकल सोल्ड एट 50% एंड रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल लॉस परसेंट। हमें ओवरऑल लॉस परसेंटेज बताना है गाइस। सॉल्व करते हैं गाइस इससे। ठीक है, तो गाइस काफी इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। बोला 60% ऑफ टोटल आर्टिकल सोल्ड एट 50% लॉस। पहले हम मान लेते हैं टोटल आर्टिकल्स लेट कर लेते हैं, लेट टोटल आर्टिकल्स 100 लें, जब भी आप ये चैप्टर करते हैं, लेट दी टोटल आर्टिकल। टोटल आर्टिकल्स हमने मान लिया कितना, मान लिया 100, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल हमने मान लिया ₹1। देयरफॉर टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, टोटल जो सीपी हो जाएगी, वो कितने हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 60% ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 50% लॉस। ठीक है, तो 60% ऑफ द आर्टिकल्स यानी जो 60 रुपए की जो चीज रही होगी उसको आपने कितने में बेचा भैया, 50% लॉस में बेचा। तो यानी जो मेरी एसपी आ जाएगी 60/100 इंटू 50, तो ये 6 आ जाए, यानी जो मेरी एसपी रही वो कितनी आ गई, 30 आ गई। फिर क्या बोल रहे हैं, यानी एंड द रिमेनिंग कितना बचा भैया, कितने का, 40 रुपए का। इसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट में सोल्ड किया, तो मेरी एसपी कितनी आ जाएगी, 40/100 इंटू 150, 15 4 जा 60 होता है। अब हमें बताना है देन व्हाट विल बी द ओवरऑल लॉस परसेंटेज। तो डेफिनेटली गाइस टोटल हमारे पास सीपी कितना था, हमारा टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। अब टोटल मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 60 और 30 कितना, 90। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कितने का नुकसान हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है भैया 10 रुपए का। हमें निकालना है लॉस परसेंट। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस हुआ 10 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना था भैया, 100 इंटू 100, ये और आपका आ जाएगा 10% लॉस विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहने वाला है गाइस, ऑप्शन डी। कैसे किया गाइस, देख ले, हमने टोटल आर्टिकल 100 मान ले और एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपए मानी, तो 100 आर्टिकल कितनी है, 100 रुपए। तो इसमें बोल रहा है कि 60 रुपए वाली कीमत इसने बोला 50% लॉस में, तो 60/100 इंटू 50, यानी उसने 30 रुपए में बेचा। बाकी जो बचा हुआ था 40 रुपए का, उसने इसको 50% प्रॉफिट में बेचा, 40/100 इंटू 150, तो कितना, 40 की चीज को कितने में बेचा भैया, 60 रुपए में बेचा। यानी टोटल इनकी जो सेलिंग प्राइस हुई कितनी होगी भैया, 90। ठीक है, और टोटल कॉस्ट प्राइस थी 100, 10 रुपए का नुकसान हुआ और लॉस परसेंट आएगा 10/100 इंटू 100 गाइस, 10% लॉस। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। ठीक है, ये एवरेज से ये दिया हुआ है गाइस, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि सॉल्व करने के लिए जगह हमें मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखें जरा, और इजी क्वेश्चन है गाइस। क्या बोल रहा है, देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 24 लड़के हैं। वन ऑफ देम हु वाज 18 इयर्स ओल्ड, एक 18 साल का लड़का था, लेफ्ट द क्लास एंड हिज प्लेस वाज फिल्ड बाय अ न्यूकमर। इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास देयरबाय लोअर्ड बाय 1 मंथ।
तो जो एवरेज एज थी क्लास की वो कितने से कम होगी, 1 महीने से। द एज ऑफ द न्यू कमर इज, तो न्यू कमर की हमें एज निकालनी है। तो भैया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं भैया 24। जब न्यू कमर आया, 18 साल का बंदा गया और नया बंदा आया, ठीक है ना। तो जो नया बंदा आया उसने 1 महीना क्या किया, एज क्या कर दिया भैया, कम कर दिया, एवरेज एज, ठीक है ना। तो आप ले लें डिक्रीज वेट, तो कितना वेट कम हुआ गाइस, तो 24 इंटू आप कर लें कितना 1, यानी 24 मंथ्स का वेट क्या हो गया भैया, कम हो गया। 24 मंथ्स का मतलब क्या हो गया भैया, 2 इयर्स कम हो गया। यानी कितने साल वाला गया था भैया, 18 साल वाला जब गया, यानी जो नया बंदा आया है वो 2 साल कम लेके आया है गाइस, ठीक है ना। तो न्यू कमर की एज कितनी हो जाएगी, 18 - 2 कितनी भैया, 16 इयर्स। तो गाइस काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा था, और थोड़ा सा इसे ध्यान दें। हमने क्या किया, 24 स्टूडेंट्स थे तो कितना टोटल वेट डिक्रीज हुआ, 24 इंटू 1 महीना तो कितना 24 मंथ्स, 24 मंथ्स का मतलब है 2 इयर्स। कब हुआ, जब 18 इयर्स वाला बंदा गया और नया बंदा आया। जो नया बंदा आया वो वजन कम लेके आया होगा, तभी तो इनका एवरेज क्या हो गया, कम हो गया भैया। तो कितना वजन कम, कितना सॉरी कितनी इयर्स कम लेके आया भैया, 2 इयर्स कम लेके आया। तो जो गया था 18 में से आप माइनस कर दो, तो यानी जो एज होगी न्यू कमर की वो कितनी हो जाएगी भैया, 16 इयर्स। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो आपके एफकेट 2024 अगस्त में आए हुए थे। आई होप इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आते होंगे, और गाइज आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी गाइज, ठीक है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियोस, ऐसी वीडियोस लाते लाएं, जल्दी लाएं। और इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी लाएंगे, यानी यही कल मैं अपलोड कर दूंगा गाइस, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस को बार बार करें, और भी हमारे इसमें काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको भी गाइस आप देखें और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।